तो अभी सुबह सुबह मैं पहुंच चुका हूं मां मानला के पावन धाम तल्ला मंदिर में। तो आज यहां पर डीएम साहब आ रखे हैं, तो आज यहां पर चौपाल लगी है, जनता दरबार लगा है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन की गाड़ी भी लगी है, देखो हम चेक भी कर लेंगे। और एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ बहुत सारी समस्याएं आई हैं, पेयजल से संबंधित काफ़ी समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं। क्या समस्या अभी आप लेके आए थे यहाँ पर डीएम साहब के सामने? हम खुद ही समस्या क्यों आप समस्या क्यों? हमने एक मुद्दा रखा है डीएम साहब के आगे कि धनगढ़ी में जो पुल है उसकी बहुत बड़ी समस्या है जी। एक 15 साल पुरानी गाड़ी जमरखेत श्रीनगर वाली सड़क का डामरीकरण पुल जो काफ़ी दिन से जिसमें अभी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रवि नेगी मानेला में। दोस्तों अभी सुबह का वक्त है, 10:30 हो चुके हैं। बात करें अगर मौसम की तो धुंध छा रखी है और हल्का फुल्का बारिश हुई थी अभी, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही है। तो अभी सुबह सुबह मैं पहुंच चुका हूं मां मानला के पावन धाम तल्ला मंदिर में। तो आज यहाँ पर डीएम साहब आ रखे हैं, तो आज यहाँ पर चौपाल लगी है, जनता दरबार लगा है, जिसमें कि जनता की समस्याओं को सुना जाएगा। तो अभी के लिए बढ़िया सा चहल पहल यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो आपको दिखाते हैं पहले चहल पहल, उसके बाद हम भी जाएंगे दरबार में, पंडाल में। दोस्तों अभी के लिए देखो चहल पहल कितनी हो रही है, वाहनों की कतार लगी है और प्रशासन भी अपनी ड्यूटी में तैनात है यहाँ पे। ये देखो यहाँ तक वाहनों की कतार लगी है और बढ़िया से चहल पहल देखने को मिल रही है। काश ऐसी चहल पहल हमेशा होती है यहाँ पर। दोस्तों ये देखो एक तरफ से मैं आपको वाहनों की कतार दिखा रहा हूँ, ये देखो वाहन है, ये बगैर यहाँ पे पुलिस प्रशासन की गाड़ी भी लगी है, देखो थाना सल्ट। और नीरज भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया। और घुमाए से चलो, सही है सही है। ये देखो वाहनों की कतार देखने को मिल रही है बढ़िया सा, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी है मौजूद, ये देखो। नमस्कार जी, दादा ठीक हो? अच्छा, और बताओ? बढ़िया। दोस्तों विधायक जी भी पहुँच चुके हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर विधायक जी पहुँच चुके हैं। सर जी नमस्कार, ठीक हो सर? तो अभी वार्तालाप चल रहा है यहाँ पे और बड़ी सा चहल पहल देखने को मिल रही है। दोस्तों अभी जनता यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल रही है, देखो ये कौतिक लग चुका है, कौतिक। चेक भी कर लेंगे। दो दवाई मिली, दूसरी दवाई खत्म हो गई, एक बार दवाई दे दी। ये देखो जरा डॉक्टर साहब जो नहीं है, ठीक है। कितना नंबर लिख लो? अच्छा नंबर लिख लो। एक बार दवा की पेयजल योजना, सुनगढ़ी पेयजल योजना, ऐसी लगभग 19 या 20 योजनाएं हमारे क्षेत्र में अभी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा दी गई हैं। और मैं मानता हूँ सुरेंद्र जीना जी के समय मानिला बरकिंडा पेयजल योजना जब बनी थी, उस वक्त जो पानी हमने ये योजना बनाई थी 16 घंटे के लिए लगभग बनाई थी, लेकिन 16 घंटे पानी लिफ्ट नहीं हो पा रहा था। तो इसको लिफ्टिंग की पेयजल योजना को बढ़ाने के लिए अभी लगभग 10 करोड़ रुपए के आसपास हमारे पास और आ रहा है। जो जिन गाँव में पानी नहीं पहुँच पा रहा है या टैंकों की प्रॉब्लम है और लिफ्टिंग की प्रॉब्लम, उसको दूर करने का हम सब प्रयास कर रहे हैं। सड़कों के मामले में अभी आपने देखा डडोली पूनाकोट रोड का भी डामरीकरण हुआ है, सीमा रिश्ना रथकाल का डामरीकरण हुआ है, उन्हील का डामरीकरण हुआ है, स्टेडियम लगभग अभी डीएम साहब भी देख के आए हैं। उसके अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, उसको अभी हम लोग जो है उसकी जो जांच हुई है उसके द्वारा दोबारा थोड़ा सा पैसा शायद विभाग का मांगा गया, उसको भी लाने का प्रयास कर रहे हैं। और लगभग अभी जगतोखाल की रोड मैंने काटी है, नंगारी खत्ता मैंने काटी है, सुखदेव की रोड अभी पिछले हफ्ते ही मेरे द्वारा काटी गई है, अभी ढापू की रोड मैं काटने जा रहा हूँ। इसके अलावा हमारा भैंसी खेत की रोड के लिए हमारी मशीन लगी हुई है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि सल्ट विधानसभा में लगातार जो सुरेंद्र जीना जी जिस प्रकार के रोडों के लिए अग्रसर थे, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास हम कर रहे हैं। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो डीएम साहब से भी हम मदद लेंगे। और अभी हमारी जो सड़क सुरक्षा में इस बार हमें 2 करोड़ रुपया मिला है, लेकिन मैं हमारे
जो एक्शन साहब पांडे जी हैं, इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि लगातार इन्होंने सड़क सुरक्षा में हमारी लगभग 32 रोडों का एस्टिमेट आगे भेजा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि अभी वो शासन स्तर पर पेंडिंग है, और वो चाहे हमारी मरचुरा से जैनल हो या हमारी गढ़वाल की मिलाने वाली रोड है, उनका डामरीकरण हम जल्दी करेंगे। और साथ ही बाकी चीज़ों के लिए हमारे डीएम साहब से बहुत सहयोग दिया जाए। सफाई का विषय है। हमने जिलाधिकारी जी पूछे हैं, एक मैं ग्राम प्रधान भी हूँ, लगभग चौथी पंच योजना मेरी भी चल रही है। हमें जो मनरेगा का कार्य है उसमें जो हाजिरी का जो सिस्टम है, इसमें हमें बहुत दिक्कत हो रही है। उसमें श्वेत लाने पड़ते हैं। 213 रुपये में बहुत कम मजदूर काम करने मिल रहे हैं। और यदि इसमें विचार हो, ये मेरी सूचना है पूरे क्षेत्र। मैं जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूँगा, 2 शब्द हासिल करके सबसे पहले तो मैं माननीय विधायक जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि वो आए और उन्होंने बहुत सारी बातें रखी, और बहुत सारी बातों का विस्तार उन्होंने खुद ही कर दिया। और एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ बहुत सारी समस्याएं आई हैं। पेयजल से संबंधित काफ़ी समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं हमारी आवारा पशुओं की है, तारबाड़ की है, और बंदरों की समस्याएं हैं। तो आवारा पशुओं के उसमें मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि एक योजना आई है, इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम पशु गणना का कार्य कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम जमीन ढूंढने का कार्य कर रहे हैं। जैसे ही एक बार हमें आंकड़ा मिल जाएगा कि जनपद में किस किस क्षेत्र में कितने जानवर हैं, तो उसके आधार पर फिर हम कार्रवाई करेंगे और गौशाला बनवाने की कार्रवाई की जाएगी। आगे चल के उन गौशालाओं को चलाने के लिए NGOs को इन्वाइट किया जाएगा, और सरकार इसमें पूरी मदद कर रही है। पहले जो 30 रुपये मिलते थे प्रति जानवर, अब वो बढ़ाकर भी 80 रुपये कर दिए गए हैं। ऐसे ही एक गौ सेवक करके एक योजना आई है। कोई भी व्यक्ति अगर नर वंश को पालना चाहता है तो 5 जानवर पाल सकता है, और प्रतिदिन के हिसाब से उसको भी धनराशि प्रति जानवर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। तो एक तरफ ये रोजगार प्रोवाइड करेगी, और दूसरी तरफ आवारा पशुओं की समस्या को दूर करने का भी प्रयास करेगी। इसके अलावा जो हमारी जल की समस्याएं हैं और सड़कों की समस्या है, उसमें भी काफ़ी सारे एस्टिमेट यहाँ से बन के जा रखे हैं शासन स्तर से, जिसमें जब बजट मिलने की संभावनाएं हैं, और उसमें फिर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। और पेयजल की समस्याएं हैं, तो सरकार का ये है कि 31 मार्च 2024 तक पेयजल की समस्याएं दूर कर दी जाए। जितनी योजनाएं हमारी अभी उस फील्ड में चल रही है, ये सब पूरी हो जाए, तो उम्मीद करते हैं कि उस टाइम के बाद हमारी कोई भी समस्या पेयजल से संबंधित नहीं रहेगी। और बाकी मैं आप लोगों को ये आश्वासन भी देना चाहता हूँ कि आपके द्वारा कभी भी अगर कोई समस्या हमारे पास लेके आई जाती है, चाहे वो SDM साहब के माध्यम से है या डायरेक्टली आप भी कभी मुझे मिलते हैं या फ़ोन पर अवगत कराएं, तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या को सोल्व करने का प्रयास करें। और माननीय विधायक जी का भी मैं आभारी हूँ कि बहुत सारी समस्याओं में उनके तरफ से भी हमारे संज्ञान में लाया जाता है। जो जल की होती है उसमें भी कार्रवाई हमारे द्वारा की जाती है। और आज मैं आप सभी का और समस्त मेरे साथ जितने अधिकारी हैं सबका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक दूरस्थ क्षेत्र है और काम भी प्रभावित होते हैं जब फील्ड में निकलते हैं। पर मैं ये भी चाहूँगा कि जितने विभाग वाले यहाँ आए हैं, इस क्षेत्र में जो उनकी योजनाएँ चल रही हैं और जो उनके कार्य चल रहे हैं, उनका भी इंस्पेक्शन कर लें। उसमें जहाँ भी कहीं प्रगति में अगर गति धीमी है तो उसको भी गति लेकर आए। और बाकी हम लोग सभी कार्य जो करते हैं वो जनहित के लिए करते हैं और पब्लिक के लिए करते हैं। तो कभी भी जब भी हम जनसंपर्क में आते हैं तो हमें अपना व्यवहार भी अच्छा रखना चाहिए और लोगों की बातों को सुनना भी चाहिए और यथासंभव प्रयास करने चाहिए कि उनकी तकलीफों को हम दूर कर सकें। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी का मैं बहुत दोस्तों अभी डीएम साहब का जो चौपाल था वो संपन्न हो चुका है। लोगों की समस्या फिलहाल सुन ली गई है और अभी बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर लोगों से क्या क्या समस्या ला रखे थे यहाँ पर। दोस्तों अभी सबसे पहले बात करते हैं प्रधान जी से, जो संगनाड़ के प्रधान जी हैं। तो प्रधान जी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी सर, तो क्या समस्या अभी आप लेके आए थे यहाँ पर डीएम साहब के सामने? हम खुद ही समस्या क्यों आप समस्या क्यों? यार मतलब लोगों ने जो हमको उम्मीदें करी, हो सकता है हम लोगों की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे। नहीं, फिलहाल यहाँ जो है डीएम साहब का चौपाल था और कई हमारी जो क्षेत्र की समस्याएं थी, सड़क, पानी, तो उम्मीद करते हैं कि समस्या जल्द जो है हल होंगे। और जिलाधिकारी महोदय ने भी आश्वासन दिया कि यहाँ की समस्याएं जल्द दूर होंगे। जी तो जैसे कि यहाँ पर आवारा पशु बहुत देखने को मिल रहे हैं, तो इस पर भी किसने प्रकाश डालने की कोशिश करी? बिल्कुल, वो मुद्दा भी यहाँ उठा कि अब उसमें क्या था कि पहले इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हम खुद छोड़ रहे तो इसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं। और दूसरे पहले से जो हमारा पशु मेला लगता था वो बंद हो चुका है। अब उसका भी कारण है क्योंकि शहरों में भी जहाँ पहले हमारे ये जाते थे बैल, वहाँ भी मशीनीकरण हो गया तो वहाँ भी खपत कम होगी बैलों की। तो वो भी कारण है कि पशु मेला बंद होना और पलायन
और तो यही कारण है जी। मेला का। और अगर गौशाला हो सकते हैं तो उसमें क्या होगा कि गौशालाओं में रह सकते हैं और कुछ लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। जी जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपका, जय हो आपकी। एक मुद्दा हमने भी रखा वहाँ। ये प्रधान जी हमारे इनका सुनो, एक मुद्दा हमने भी रखा कि जो धनगढ़ी में जो आए दिन। तो सबसे पहले प्रधान जी मेरा नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद आपका जी। तो हमने एक मुद्दा रखा है जी। सीएम साहब के आगे कि धनगढ़ी में जो पुल है उसकी बहुत बड़ी समस्या है जी। और आज भी हम 100 साल पीछे ही हैं। जी। और हमारे जो भी यहाँ से मतलब मरीज जाते हैं या मतलब कोई बीमार होके जाते हैं तो पता लगता है कि 4 घंटे तक धनगढ़ी का पानी है वो बरसाती नाला है वो इतना तेज होता है कि 4 घंटे तक आदमी जो है वहीं पर बैठे रहेगा। तो कई मरीज ऐसे हुए हैं जो बीमार हो गया है वहीं पर उन्हें दम तोड़। और आए दिन मतलब इतनी बड़ी समस्या है क्योंकि ये जो रोड है धनगढ़ी का जो रास्ता है ये पूरा कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक बद्रीनाथ केदारनाथ तक जोड़ता है। तो लगा लो इतने लंबे समय से अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी। तो प्रधान जी लोगों को ये चौमास में याद क्यों आती धनगढ़ी की? अगर लोग चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर मामला यह है कि ये पहले मतलब एक शुरुआत होगी थी इसमें। जी। लेकिन इसमें वन विभाग ने इसमें कुछ मतलब स्टे लगा करके जी। ये अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट भी तो माननीय जो सुप्रीम कोर्ट भी है वो भी तो हमारा ही देश का है। जी। तो उसको भी देखना चाहिए भाई जनता के हित में यहाँ पर हमें किस प्रकार से कार्रवाई करनी चाहिए। और आने वाले समय में जितने लोग मर रहे हैं आखिर जितने लोग मर रहे हैं उनका जिम्मेदार कौन है? जी। तो अंकल जी मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, धनगढ़ी मेन मुद्दा है। मुद्दा बिल्कुल, मतलब ये सबसे बड़ी समस्या है जी कि वहाँ पर 4-4 घंटा आदमी खड़ा रहेगा और बड़े बड़े हादसे भी हो रखे हैं वहाँ पे। बहुत बड़े हादसे हो रहे हैं। वो तो आप खूनी नाला बन गया है। जी, जी, वो जी। तो आए दिन मतलब रोज बलि ले रहा है वो। जी। तो कैसे होगा? इसका समाधान सरकार को देखना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारा निवेदन है जी कि मतलब इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो जी। और आने वाले समय में जो रोड है ताकि वो नाला सही बना रहे। धन्यवाद जी। तो प्रधान जी और क्या क्या समस्या थी आपकी? मतलब समस्या मेन हमारी यही थी। और दूसरी समस्या यह है कि भाई पहाड़ों में जो चीड़ के पेड़ हो गए, अब यही तुम लगाओ यही जंगल में जितने बड़े चीड़ के पेड़ हो गए और ये चीड़ के जितने पेड़ हो गए इसने हमारी जो बनस्पति है, जो कुमाऊं के जो बनस्पति होती है, जो हमारे फल फूल के पेड़ होते थे नेचुरल, वो सब खत्म हो गए। अब जैसे यहाँ हिसालू थे, किलमोड़े, करहूज हैं, ठीक है, इस प्रकार के हमारे बहुत सारी बनस्पतियां पूरा नाश हो गया। तो उनके नाश होने से क्या हो गया कि हमारे जो बंदर थे जो जंगलों में रहते थे, ये चीड़ के जंगलों के हिसाब से बंदर जो गांव के अंदर घुस गए, नहीं तो उनको यही चीज यही मिल जाती थी। लोग कह रहे हैं कि बाहर के बंदर यहाँ पर छोड़े गए हैं, क्या ये सही बात है? बिल्कुल छोड़े गए हैं जी। वो तो इनकी संख्या इतनी ज्यादा होगी कि आज वो घर के अंदर तक घुस रहे क्योंकि उनको खाने को नहीं मिल रहा है और खेती बाड़ी इनकी वजह से सब खत्म हो गया। जी। और जरा बैल और जो हमारे पशु छोड़ दिए इन पे क्या बोलना चाहोगे आप? आवारा पशु क्या है? देखो एक बात है, सबसे मेन चीज है कि जब से ये खेती का ऐसा है ना जी, जब से ये आपका पड़ाव खत्म हुआ जी, मतलब पहले जो बैलों का पड़ाव लगता था जी, उसकी वजह से बैलेंस था जी, बहुत बढ़िया था, खेती बाड़ी होती थी, आदान प्रदान था, बट्टा व्यापार चलता था, पूरा व्यापार भी चलता था। जो खराब गाय भैंस या मतलब बैल हो जाती थी हमारे, उनको बेचते थे, नए बैल लेके आते थे। इसकी वजह से एक बहुत बड़ी समस्या होगी, इसका खेती पर बहुत बड़ा असर पड़ा। जी जी, खेती पर बहुत बड़ा असर पड़ा। और जो मतलब हमारे, चलो हम भी हिंदू हैं, सब हिंदू लोग हैं, लेकिन आज गायों की बड़ी भारी दुर्दशा हो गई है। मतलब उनको गौ माता करके आप उनकी दशा देखो, वैसे मर रहे हो, जंगलों में ऐसे सड़ रहे और उनके बदन में जो छोड़ रहे हैं, छोड़ा उनके ऊपर कार्रवाई करो। हाँ, जो अच्छा उसमें क्या है, अभी उसको जैसे दूध देने वाली गाय है अपने घर ले जाएंगे, उसके बाद दूध उसका खत्म है, फिर जंगल फेंक देंगे। नहीं, जैसे सरकार चाहिए बहुत कुछ कर सकती है, उनके कानों पर टैग लगा के पूरी जानकारी ले सकती है, लेकिन सरकार कर नहीं भी ले सकती है। मतलब कोई भी चीज है इस पर, मतलब गौशाला बने, कोई और चीज बने, इनके उत्थान के लिए कुछ काम करे। जब उनका मतलब जब उनकी इतनी बड़ी दुर्दशा हो रही है तो उससे क्या होगा कि हमारा जो नेचर है, जो हमारा प्रकृति है, वो खराबी तो हो रहा है उससे। जी। तो आने वाले समय में हम मतलब किस हिसाब से कहे हमारी ये गाय है, ये गौ माता है, गौ माता की सभी देख रहे हैं कैसी दुर्दशा हो रही है, सभी लोग इसी रोड से चल रहे हैं। जी। तो प्रधान जी आप पलायन का मुख्य कारण क्या बताते हो? पलायन का मुख्य कारण क्या है? मेन मुख्य कारण तो ऐसा है कि आपका यहाँ पर जो रोजगार है या स्वरोजगार है वो है ही नहीं। जी। क्योंकि हमारा युवा अगर उसको कुछ मिले, कोई रोजगार मिले, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे उद्योग धंधे हों और उद्योग धंधे के साथ मतलब हमारी जो खेती है उस पर आधारित यहाँ पर उद्योग हों। अब खेती नहीं है तो उससे उद्योग क्या होंगे? जी। क्योंकि मेन चीज आज देखो हिमाचल है, इतना आगे पहुंच गया है क्योंकि वहां पर उन्होंने सबसे पहले खेती को पैटेंट किया। लेकिन हमारे यहाँ पर खेती मतलब बिल्कुल खत्म कर दी। तो लोग पलायन होंगे। आज तुम देखो वहाँ हिमाचल में अगर वो नौकरी आपका दिल्ली में कर रहे हैं तो वो जो है बसने के लिए
अपने हिमांचल आ जी। रहे। हमारे यहाँ का ये हिसाब है, नौकरी यहाँ कर रहा है जी, लेकिन वो यहाँ से नीचे मैदानी क्षेत्र को चल दे रहा है, तो वो पैसा सब नीचे को चल दे रहा है, मकान वहाँ लग रहे हैं। जी। तो प्रधान जी अपना एक छोटा सा परिचय दे दो। मेरा कोई ऐसा खास परिचय नहीं है, मेरे को दीवान सिंह के नाम से जानते हैं जी। गाँव हमारा है दनुड़ा। अच्छा, तो वहाँ के आप प्रधान जी हो? जी हाँ जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ठीक है बहुत साहब, बहुत धन्यवाद आपका जी। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कितनी चहल पहल हो रही है। अब बस अभी सारे विभाग जा रहे हैं। एसडीएम अल्मोड़ा, ये देखो सभी जनता विभाग सब जा रहे हैं अब। ये देखो दोस्तों अभी हमारे यहाँ पर प्रधान जी मिल चुके हैं, न्याय पंचायत कुणिधार के। प्रधान जी नमस्कार। तो प्रधान जी आज आप क्या क्या समस्या लेके यहाँ पर आए थे? धन्यवाद रवि भाई। हमने आज जिलाधिकारी महोदय का यहाँ पर एक जन समस्या का कार्यक्रम था, जिसमें समस्याओं का निवारण के लिए शिविर लगाया गया था। जी। हमारे विधायक महोदय भी उपस्थित थे। जी। हमने अपनी एक 15 साल पुरानी दाड़मी जमरखेत श्रीनगर वाली सड़क का डामरीकरण, जो काफ़ी दिन से, जिसमें अभी काफ़ी गड्ढे और काफ़ी दिन से वैसे ही छूटी पड़ी है, ना उसमें सोलिंग हो पाई है, जिसका हमारा प्रस्ताव था। उसमें हमारे साथ क्षेत्रीय प्रधान लोग भी थे, सारे काफ़ी क्षेत्रीय जनता भी थी। हमने सड़क का दिया था कुणिधार, इंटर कॉलेज कुणिधार से सड़क का डामरीकरण का। एक हमारी कुछ लीज से संबंधित विभाग द्वारा हमारे साथ जो लीज करी है वो गाँवों को उसकी जानकारी नहीं थी, और इधर उधर खातों से लीज कर करके जितनी ज़मीन थी नहीं वैसे कर दी, लीज ज़्यादा कर दी है, ज़मीन कम है। सरकारी भूमि पर जो कब्जे थे उसके बारे में थोड़ा बहुत हमने विभाग से किया। विभाग ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। और जो वहाँ पर क्षेत्रीय जो कंपनी धारक हैं उनके द्वारा हमें बार बार वहाँ जल्दी पेड़ काटे जा रहे हैं, चौड़ी पट्टी के और चीड़ के, बांस के, हमारे तीन के पेड़ काटे जा रहे हैं। और हमें कहा जा रहा है कि ये विभाग से हमें परमिशन मिली है, विभाग से परमिशन मिली है। गाँव वालों को गुमराह किया जा रहा है, गाँव वालों से ही मंदिर के परिसर को भी, और मंदिर के परिसर को वहाँ नुकसान पहुँचा जा रहा है, उसके ऊपर भी परिसर पर भी लगाया जा रहा है। उसके लिए हमने अपनी समस्याओं से अभी जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया है। जिलाधिकारी महोदय और विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम शीघ्र इसमें कार्रवाई करेंगे। 1-2 दिन में ही आपके वहाँ टीम को भेजा जाए। इसमें हमारे क्षेत्र, मेरे गांव के काफ़ी ग्रामीण थे, जिनकी समस्या को लेकर के हम यहाँ पर पहुँचे। और जो एक दूसरे के खेतों में बंदों करने के रास्ते थे और जो एक दूसरे गाँव को जोड़ने वाले रास्ते थे, उसमें हमें जिला अधिकारी महोदय ने तुरंत आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में आप सारे रास्ते खुलवाएंगे, और जिनके खेतों में जाने का रास्ता नहीं उनको रास्ता दिलवाएंगे। और जो पेड़ कटान का है उनका हमने चालान किया है। देखो अग्रिम कार्रवाई हम देख रहे हैं, तो हमें अग्रिम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। जी, तो फिलहाल आपको आश्वासन दे रखा है कि समस्या का समाधान हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रधान जी। दोस्तों अभी समय 12:10 हो चुके हैं। तो डीएम साहब चले गए हैं, विधायक जी चले गए हैं और अन्य विभागीय लोग चले गए हैं। तो आज डीएम साहब का दौरा था मानला मंदिर में, तो तब जाके यहाँ पर जनता का पंडाल लगाया गया था, जिसमें कि जनता की समस्याओं को सुना गया है और बहुत जल्द जनता की जो समस्या है उनका समाधान निकाला जाएगा। तो फिलहाल अभी मैं भी चलता हूँ घर को, और जो आज का ब्लॉग है, आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो कैसा लगा ब्लॉग? अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। पहला मिश्र।